ओवरशैडो हो जाता है रियल मैड्रिड के अंदर, उनके पास प्लेयर ही ऐसे नहीं कि सिस्टम में खेल पाए। वर्स्ट बिग मनी साइनिंग एवर फॉर रियल मैड्रिड। Mainly because I didn't want to say Lamine Yamal. मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। तो ultimately इन लोगों ने यही देखा है. इसके लिए मैंने पर्सनली गालियां भी बहुत खा रखी है। We won't even do some tactical drills. वन मैनेजर हु इज ओवरहाइप्ड। Let's go. Welcome to EJKD 11 episode 1, and before we start I'd like to thank my merchandise partner the Jersey Studio for these absolutely comfortable jerseys and the quality supreme. Like I guessed today, the true Madrista by heart, Madrid Pandit, Vedant, and it's a quick rapid fire round. तो मैं question पूछूंगा and you have to be very quick about those questions. So starting up with very first question, apart from Valverde, one Madrid player you would never criticize no matter what. Courtois. One word for Florentino Perez. Aura. One manager who's overhyped. Let's go because yesterday they lost Mikel Arteta. Definitely Miguel Arteta. अब comment section में लोग बोलेंगे कि साले पिछले साल ही तो तुमको पिलाया उन्होंने. बोलेंगे दो फ्री किक याद है हमको. Most clutch player in Madrid history. Cristiano Ronaldo. Referring Mr. UCL, yes. Is Madrid's comeback DNA overrated narrative? You have not seen it in just one season. You've seen it in multiple seasons. अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो आई थिंक 4-5 ऐसे सीजन्स पर्टिकुलरली रहे हैं जहाँ पर हमने कमबैक किया और फिर अल्टीमेटली हमने चैंपियंस लीग जीती है. There have been seasons where we started the season poorly, but second half of the season में हमने एक्चुअल में खेलना शुरू किया and we've done it. अब हर मैच में तो कमबैक नहीं हो सकता. Win and loss is part of football. So ultimately, I don't think the narrative is overhyped or overrated for that matter. Worst big money signing ever for Real Madrid. Eden Hazard. Premier League or La Liga? La Liga. Stay loyal to one club or build a stacked career across clubs? Stay loyal to one club. Most underrated player in the world football right now? This is a tough one. I think Joseph Stanisic. Bayern Munich. Very interesting. मैंने उसको across two legs देखकर समझ गया भाई प्लेयर तो क्रेजी वाला है वो. People will talk about Kane, people will talk about. बस सही बोला यार, मैं खुद इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन यार. वन प्लेयर यूड बिल्ड योर टीम अराउंड टुडे. छोटा सा मैं इस पे ट्विस्ट डाल देता हूँ. मैड्रिड से प्लेयर नहीं होना चाहिए और किलियन एम्बापे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. जमाल मुसियाला. Mainly because I didn't want to say Lamine Yamal. नाउ मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये. इसके लिए मैंने पर्सनली गालियां भी बहुत खा रखी है बट मुझे मजा बड़ा आता है इसके लिए. सो आई वुड लव यू टू बिल्ड योर ड्रीम रियल मैड्रिड 11. ओके, तो इसके अंदर थोड़े से कुछ रूल्स हैं. बजट में आपको फ्री हैंड छोड़ रहा हूँ, बजट आप कुछ भी यूज कर सकते हो. बट अगर आपने एक क्लब से प्लेयर ले लिया, यू कांट रिपीट दैट क्लब. हाँ. सो फॉर द गोलकीपर पोजीशन मैं बोरुसिया डॉर्टमुंड से ग्रेगोरियो कोबेल को लूंगा. राइट बैक पे एटलेटिको मैड्रिड से मार्कोस लोरेंटे. लेफ्ट बैक पे जो है आई विल प्रोबेबली गो इंटर मिलान से फेडरिको दे मार्को. ओके. सेंटर बैक पेयरिंग लेफ्ट सेंटर बैक सलीबा. ठीक है. राइट सेंटर बैक वुड बी वर्जिल वैन डाइक. 10 on 10. नाउ गोइंग इनटू द मिडफील्ड. हाँ. विटिनिया. डेफिनेटली फ्रॉम Pedri. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ये माल पिक नहीं करा तुमने. नहीं आई हैव अ बेटर ऑप्शन. विटिनिया, पेड्री एंड वी विल गो फॉर फेडर वैल्वर्डे. राइट विंग पे माइकल ओलिसे. परफेक्ट. Striker will be Erling Haaland. Now one position is left, that is left wing. एक बच गया है बस. लेफ्ट विंग पे आजकल कौन अच्छा खेल रहा है? एंथनी गॉर्डन. नाइस चॉइस. राफेल बेनितेज कोच आया था, सिस्टम कोच है. जूलियन लोपेटेगुई अगेन सिस्टम कोच. उसके बाद फिर आया हमारे पास मिस्टर शाबी अलोंसो. 7 महीने से ज्यादा ये तीनों मैनेजर नहीं टिके. एंड ऑन द अदर हैंड होजे मूरिनो, ज़िनेडीन ज़िडान, अल्वारो आर्बेलोआ, कार्लो एंचेलोटी. इन्हीं की एक अलग लेगेसी है इन तीन मैनेजर की, स्पेशली रियल मैड्रिड में. इस पे क्या टेक है आपका कि सिस्टम ओवरशैडो हो जाता है रियल मैड्रिड के अंदर, उनके पास प्लेयर ही ऐसे नहीं कि सिस्टम में खेल पाए वो. यार पहली बात तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि प्लेयर ही नहीं है कि सिस्टम ना बन सके. ऐसा वाला सीन तो है नहीं पहली बात तो. दूसरी बात एक्चुअली पता है क्या है, व्हेन जावी अलोंसो वाज सैक्ड उसके 1 महीने बाद शायद से गैरेथ बेल ने एक इंटरव्यू दिया था. हाँ. जहाँ पर ही वाज टेलिंग अबाउट हिज टाइम एट मैड्रिड. उस इंटरव्यू में रॉय कीन, गैरी नेविल, पॉल स्कोल्स एंड देयर वर अ बंच अदर फ्यू पंडिट्स हु वर देयर. ही सेड कि वी ओनली स्पोक अबाउट द टैक्टिकल एस्पेक्ट इन बिग गेम्स व्हेन वी वर प्लेइंग बारसा और एटलेटिको और द चैंपियंस लीग गेम्स. उसके अलावा जब हम नॉर्मल ला लीगा गेम्स खेलते थे अगेंस्ट अ मीडियोकर टीम, वी वुडंट इवन डू सम टैक्टिकल ड्रिल्स. वी विल जस्ट डू अ रेगुलर ट्रेनिंग टू बी फिट एंड सब कुछ. एंड उसके अलावा हम टैक्टिकली बात भी नहीं करते थे. एंड ये फॉर्मूला अपनाकर मैड्रिड ने 5 साल में 4 चैंपियंस लीग जीती है. तो अल्टीमेटली इन लोगों ने यही देखा है. तो ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसे मैनेजर का आ जाना जो कि पूरा सिस्टम बिल्ड करना चाहता है और सब करना चाहता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है पूरा. बेनिटेज की अगर बात करें तो भाई उसने तो सीधा रोनाल्डो से बीफ टक्कर ले ली थी.
उस बंदे से ले ली टक्कर जिसने 3 बैलन डोर उखाड़े हैं, जिसने चैंपियंस लीग उखाड़ी है। आप ऐसे बंदे से तो पंगे ले नहीं सकते। वो लिटरली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अलोंगसाइड मेसी। यहाँ पर विनीशियस के केस में आप बोल सकते हो कि भाई he was close to winning it, it didn't happen and that really affected him। फिर उसके बाद एम्बापे का स्क्वाड में आ जाना एंड एम्बापे का मेन मैन बन जाना, आई थिंक ऑल ऑफ दैट एडेड अप। विनीशियस को कहीं ना कहीं लग रहा था he is going to be the next superstar of football and then he is sidelined into a more of a backup for Mbappe या फिर side hero for Mbappe, side chick जिसको आप बोल सकते हो। तो एम्बापे मेन चिक बन गया फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए, तो विनीशियस को उस चीज से भी इफेक्ट हुआ होगा। बट यस आई डू एग्री कि विनीशियस का वो एल क्लासिको में जो मोमेंट था दैट वाज समवॉट अ सीजन डिसाइडर, बिकॉज़ वहीं से चीजें वर्सन अप होने लग गई थी। तो मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि सिस्टम की इशू है या क्लब सिस्टम में आ नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली काउंटर अटैक खेलने के लिए भी आपके ऊपर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, देयर हैज टू बी समथिंग, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टीम्स इन द वर्ल्ड हु कांट प्ले अ वेरी फ्लूइड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात है। Madrid does that very easily, and that is something we don't give them credit for. So ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम चल नहीं सकता, it is just that कि प्लेयर्स में मेंटालिटी वैसी है कि भाई वो सीरियस तब होंगे जब बिग गेम्स आएंगे। बाकी वो जो तुमने बोला था ना कि गैरेथ बेल वाला आर्ग्यूमेंट कि प्लेयर यूज्ड टू चिल आउट, पेप गार्डियोला ने करा था मैन रियल मैड्रिड के खिलाफ एंड इट डिडंट वर्क आउट, सो ओनली रियल मैड्रिड कैन पुल दिस चिल आउट फॉर्म आई थिंक। ऊपर से सुपरस्टार्स है ना, क्लब ने तो सुपरस्टार्स बनाए कितनों को और कितने बनकर आए हैं। एम्बापे सुपरस्टार है, विनीशियस को तो बनाया गया सुपरस्टार, बेलिंगम आया था एज अ वेरी बिग प्लेयर, डिड अमेजिंग इन हिज फर्स्ट सीजन तो भाई साहब रोड्रिगो, वेल्वर्डे, ये सब प्लेयर्स बहुत मेन बन गए थे आपके लिए। तो अब ये ऐसे थोड़ी किसी की सुन के लेंगे, स्पॉइल्ड ब्रैट्स की तरह बिहेव तो करेंगे ना थोड़ा। सही बात है, ह्यूमन नेचर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना इस स्क्वाड के अंदर, वही मैं दोबारा से ट्रैक बैक करूंगा, अंडररेटेड प्लेयर के लिए ना हम चुआमेनी को क्रेडिट देना भूल जाते हैं। मेरे को ऐसा बहुत लगता है उस प्लेयर के लिए। यार ऑनेस्टली आपको बोलूं ना, चुआमेनी इवन अंडर एंचेलोटी ही इज बीन एन इनकंसिस्टेंट प्लेयर। ठीक है, ही विल हैव अ पैच ऑफ 15 गेम्स वेयर ही इज अमेजिंग, ही इज वेरी गुड, एंड देन ही हैज अ पैच ऑफ गेम्स जहां पर वो अपने मार्कर को ट्रैक नहीं करता, ट्रांजिशन स्टॉप नहीं करता, सिली पास कर देता है। तो आप बोल नहीं सकते कि चुआमेनी अंडररेटेड है या नहीं। ठीक है, मोरओवर जब से चुआमेनी क्लब में आया है, देयर हैज नॉट बीन वन सीजन जहां पर यू हैव नॉट बीन लिंक्ड विद द सीडीएम। तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू कांट डिस्कार्ड। अगर आपके पोजीशन पे किसी और प्लेयर को रिक्रूट करने का सोचा जा रहा है, दैट मींस दैट यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपर्ली। तो यस, चुआमेनी हैज हैड अ ग्रेट सीजन सो फार, मतलब ये सीजन तो आई डोंट थिंक देयर आर मच कंप्लेंट्स। फर्स्ट हाफ में तो बहुत खराब था, बट ओके, गुड, देन बैड, फिर गुड अगेन, फिर अभी वेरी गुड। तो वो रहा है विद हिम, बट ही इज इनकंसिस्टेंट लाइक आई टोल्ड यू, एंड विद एन इनकंसिस्टेंट प्लेयर यू कांट यूज द वर्ड अंडररेटेड।